हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। रियल नंबर जो है वो क्लास 9 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ रियल नंबर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को जानना ज़रूरी है। रियल नंबर पढ़ने से पहले इसमें से कुछ टर्म्स को हम लोग पहले ही देख चुके हैं और कुछ टर्म्स बाकी रह गया था। उन टर्म्स को हम लोग आज देख लेते हैं। उसमें से ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें से पहला टर्म है ये डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होता क्या है? डेसिमल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर सबसे पहले आया कहाँ से है। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग चाहें तो डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर आपको याद होगा, रेशनल नंबर क्या चीज़ होता है। एक बार हम लोग फिर से उसको दोहरा लेते हैं, रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फिर से दोहरा लेते हैं। A number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is known as rational number. That means कोई भी नंबर जो कि p by q के फॉर्म में होगा जहाँ पर q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। उन्हीं सारे रेशनल नंबर को हम लोग चाहें तो डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। एवरी rational number can be expressed in the form of decimal number। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं जो कि एक्चुअली में p बाई q के फॉर्म में होंगे उनको हम लोग चाहें तो डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी हम लोग रेशनल नंबर ले लेंगे वो डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सा एग्जांपल है। 1/4 यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है 1/4 एक रेशनल नंबर है। 1/4 हम लोग को दिख रहा है ये एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है ये? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग को नज़र आ रहा है और क्यों यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, 4 ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, डिनोमिनेटर मीन्स यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, इसलिए एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और हम लोग चाहें तो 1/4 को डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/4 को अब हम लोग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका भी एक तरीका होता है। मीन्स हम लोगों को यहाँ पर जो डिविज़र ये डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको हम लोग को डिविज़र के तौर पे समझना है और जो न्यूमरेटर हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोगों को डिविडेंड के तौर पे समझना है और डिवाइड करना है हम लोगों को। डिवाइड करने के बाद जो भी हम लोगों को क्वोशिएंट आ रहा होगा वही यहाँ पर डेसिमल नंबर बन जाएगा। यहाँ पर क्लियरली हम लोग को दिख रहा है डिनोमिनेटर जो है वो 4 है एंड जो न्यूमरेटर है वो 1 है। हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार लिख लेते हैं इसको। न्यूमरेटर जो होता है वो डिविज़र बन जाता है, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर उल्टा लिख दें यहाँ पर हम लोग, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो डिविज़र बन जाता है, न्यूमरेटर जो होता है वो हम लोगों का डिविडेंड बन जाता है और जो भी आंसर आता है यहाँ पर हम लोगों का आंसर आएगा वो हम लोगों का क्वोशिएंट हम लोग उसको बोलते हैं, या फिर यहाँ पर ये बन जाएगा डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर बन जाएगा। फिर से एक बार, जो भी डिविज़र यहाँ पर होता है वो डिविज़र एक्चुअली में अभी यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को समझेंगे। न्यूमरेटर जो हो रहा है, जो दिख रहा है हम लोगों को, वो एक्चुअली में डिविडेंड बन जाएगा और इस तरीके से हम लोग डिविज़र से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। जो भी उस समय क्वोशिएंट आ रहा होगा वही इस बार डेसिमल नंबर बन जाएगा। इस तरीके से जहाँ पर हम लोग ऊपर में ही देख रहे हैं 1/4 को हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब 4 से जब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे, 4 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जगह जहाँ पर 4 लिखे हम लोग, 1 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जगह पर हम लोग 1 लिखे हैं यहाँ पर। जब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पहले हम लोग को पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट हम लोग पुट किए, 4 2 8, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, पॉइंट दिया हुआ है, 0 बैठाएंगे, 4 5 20। ये 20 एंड 20 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.25। इसका मतलब 1/4 के जगह पर हम लोग 0.25 को लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को चाहें तो आसानी तरीके से डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, उनको हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, सारे एग्जाम्पल को हम लोग नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आता है
5/8, 5/8 इसको भी हम लोग उसी तरीके से समझना है। डिनोमिनेटर है, ये डिविज़र बनेगा, न्यूमरेटर हम लोग को 5 दिख रहा है, ये डिविडेंड बनेगा। फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू क्या चीज़ आएगा डायरेक्ट लिखने का ट्राई करते हैं इस बार हम लोग। 8 6 48, 2 and 0, 8 2 16 and 4 and 0 and 8 5 40। सो 0.625 ये हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, और 0.625 जो हम लोगों को दिख रहा है ये एक डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके से एक रेशनल नंबर डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि एक हम लोग मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2 इंटीजर 3/5। 2 इंटीजर 3/5 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। सो इसको ऐड करेंगे, 5 2 10 एंड 10 + 3 13, 13/5 ये बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग को डिवाइड करना है। यहाँ पर हम लोगों को कोई ना कोई रियल नंबर भी मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि दिख रहा है न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पर, तो हम लोगों को इंटीजर वैल्यू भी मिलेगा यहाँ पर। इंटीजर वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना मिलता है। इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 3 बच जाएगा रिमाइंडर, 3 and 0, 5 6 30। सो ये हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 2.6। इस तरीके से यहाँ पर 2.6 जो हो जाएगा वो फिर से एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 10/3। जब हम लोग 10/3 फिर से उसी तरीके से कंसिडर करेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम लोग डिविज़र के तौर पे कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर यहाँ पर 10 है, तो 10 को हम लोग डिविडेंड के तौर पे कंसिडर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब हम लोग क्यूसेंट देखेंगे तो क्यूसेंट कुछ इस फॉर्म में आ रहा होगा, 0.333। तो इस तरीके से यह आगे बढ़ते ही जाएगा, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो ये भी एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पर डेसिमल हम लोग को दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर बोलेंगे। सो ये भी एक डेसिमल नंबर है। सो इस तरीके से डेसिमल नंबर को हम, ये रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देखते ही हम लोग को पता चल रहा है कि दो तरीके का डेसिमल नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग को दिख रहा है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मीन्स जिसमें ये रिमाइंडर जो वो 0 हो जा रहा है लास्ट में। और कुछ ऐसे भी हम लोगों को एग्जाम्पल दिखे, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल था उसमें हम लोगों को ये जो डेसिमल नंबर आ रहा है वो 0 नहीं हो पा रहा है। डेसिमल नंबर जो आ रहा है वो पूरे तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। मीन्स जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने में हम लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिल पा रहा। तो इस तरीके के भी कुछ हम लोग को डेसिमल नंबर मिल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लोगों को पता चल रहा है कि दो तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं, यानी दो तरीके के डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो पहला जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यह डेसिमल नंबर का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग अलग से 1 लिख लेते हैं, दूसरा 1 लिखेंगे। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से हम लोग ऊपर ही एग्जांपल देखे थे, अभी भी हम लोग एग्जांपल देखे थे 1/4 का। मीन्स ऐसे रेशनल नंबर जिनको जब हम लोग डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू देता है। मीन्स उसका आंसर आता है, कभी कहीं ना कहीं जाकर रिमाइंडर जो वो 0 बन जाता है। मीन्स रिमाइंडर जो वो ख़त्म हो जाता है, रिमाइंडर जो वो टर्मिनेट होता है। तो उस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, इफ़ द decimal expression of p/q, जहाँ पर p/q एक रेशनल नंबर है। सो इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p/q टर्मिनेट अगर होगा वो, इसका मतलब कम्स टू एन एंड, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स उसका रिमाइंडर ख़त्म हो जाएगा।
रिमाइंडर टर्मिनेट करेगा, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, उस समय हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर जो वो टर्मिनेट कर रहा है। अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर रहा है इसका मतलब वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जा रहा है, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को दे रहा है यहाँ पर, तो उस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। सो इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q terminates, that is comes to an end, then the so obtained decimal number is called terminating decimal number। सो उस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर रहे हैं और डेसिमल नंबर में चेंज करने के बाद अगर हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, मीन्स जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों का अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जा रहा है तो उस तरीके के जब हम लोग को जो डेसिमल नंबर मिलेगा, सो उस डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, रेशनल नंबर को नहीं बोलेंगे। जो हम लोगों को डेसिमल नंबर जो मिलेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जा रहा है तो हम लोगों को एग्जैक्ट क्वोशेंट मिलेगा, मीन्स एग्जैक्ट ये आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट डेसिमल नंबर मिलेगा, उस डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऊपर ही देखे हैं कुछ एग्जाम्पल को, और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग देखते हैं 6/5 को, 6/5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 1 ज़ा 5, 1 और 0, 5 2 ज़ा 10, 1.2। यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोगों को दिखेगा ये डायरेक्ट के रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को आ रहा है, सो इसलिए 1.2। इसको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर, जो हम लोगों को डेसिमल नंबर मिला है इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? इसको हम लोग डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार किस तरीके से रिमाइंडर ज़ीरो आता है। सो देखते हैं हम लोग किस तरीके से ज़ीरो आता है। हम लोग देखे थे ये नंबर था 6/5। 6/5 मीन्स 6 को हम लोग को 5 से डिवाइड करना। 5 जो वो डिविज़र बनेगा, डिनोमिनेटर डिविज़र बनेगा, न्यूमरेटर यहाँ पर 6 है, 6 जो है वो डिविडेंड बनेगा। डिवाइड करते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 6 को, 5 1 ज़ा 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। पॉइंट हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर और ज़ीरो बैठाएंगे यहाँ पर। 5 2 ज़ा 10, सो ये 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे हम लोग, 0 एंड 0 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर हम लोग चाहते तो यहाँ पर 0 0 भी लिख सकते थे, यही रिमाइंडर आ रहा है हम लोगों का। मीन्स रिमाइंडर पूरे तरीके से ख़त्म हो रहा है, रिमाइंडर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए जो हम लोगों को आंसर मिल रहा है, जो हम लोग को डेसिमल नंबर मिल रहा है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग खुद से मन से हम लोग बनाते हैं। जैसे कि 12/8 को हम लोग ही ले लेते हैं। 12/8 ये हम अपने मन से एग्जांपल लिए हैं। 12/8 को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो पहले इसको हम लोग ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग को नहीं दिख रहा है, चेंज करना पिछले क्लास में बता ही चुके हैं किस तरीके से। जो कॉमन डिविज़र होगा उससे हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड कर देना। अगर नहीं भी पता है, पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो भी कॉमन डिविज़र दिख रहा होगा, 12 का डिविज़र हम लोग देखेंगे, 8 का डिविज़र देखेंगे, उसमें जो भी कॉमन होगा उस डिविज़र से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सो दोनों का कॉमन डिविज़र अगर हम लोग देखेंगे तो वो 4 है, 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, 3/2 ये हम लोगों को मिल जाएगा। 3/2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 एंड 0, 2 5 ज़ा 10, 1.5 हम लोग को ये आंसर मिलेगा। और 1.5 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन जाएगा। हर एक के नीचे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख लेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यहाँ पर भी जो आंसर मिला है वो है हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके बाद ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ओवर हो जाएगा। लेकिन बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हर बार क्या हम लोग चेक करके देखेंगे, मीन्स डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों को क्या रफ में बार बार करना पड़ेगा ये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। इसका एक ट्रिक होता है जिसके अनुसार हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को देख कर ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। उस ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। ये ट्रिक क्या बोलता है,
सो ये ट्रिक बोलता है इफ द factor of the denominator are 2 and 5 only, then the decimal number so obtained is called terminating डेसिमल नंबर। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर किसी भी रेशनल नंबर का अगर फैक्टर अगर हम लोग देखें, किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिनोमिनेटर देखें और डिनोमिनेटर को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद अगर हम लोग इसके फैक्टर को देखेंगे तो वो सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई और आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही उसके फैक्टर के रूप में मिल रहा है, मीन्स 2 सिर्फ मिल सकता है, सिर्फ 5 हम लोग को मिल सकता है, या 2 और 5 दोनों मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग को उस डिनोमिनेटर का फैक्टर मिलेगा तो वो ये जो डेसिमल जो रेशनल नंबर होगा उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देगा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में ही देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल को ऊपर में हम लोग को जिस तरीके से दिख रहा है 6/5 को देखे थे। यहाँ पर अगर हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, सो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर क्या चीज़ है, 5 है डिनोमिनेटर। 5 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स को देखेंगे, सो इसका फैक्टर हम लोग को आ जाएगा 1 और 5। सो हम लोग क्लियर देख रहे हैं, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसका मतलब 5 फैक्टर आ रहा है। यहाँ पर 5 फैक्टर आ रहा है, 2 और 5 मीन्स या तो हम लोग को सिर्फ 5 मिलना चाहिए, या तो सिर्फ 2, या तो दोनों मिलना चाहिए। मिल रहा है हम लोगों को सिर्फ 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो डेसिमल नंबर हम लोग को दिया हुआ है, मीन्स डेसिमल नंबर जो इसका आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल नंबर आएगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। 12/8 को हम लोग देखे थे। 8 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 एंड 8 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सो इसका 8 को हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर फैक्टर हम लोग को सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 के अलावा और कोई भी बाकी सारे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। सो इस तरीके से 12/8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोगों का होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, और उसके डिनोमिनेटर को भी हम लोग फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखे थे 10/3। 10/3 में आंसर हम लोगों का 3.3333 आ रहा था, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा था। और जिसमें भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और बोलेंगे जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। सो 10/3 डिनोमिनेटर अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, सो इसका डिनोमिनेटर है 3, और इसके जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे सो 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, मीन्स क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 ही आएगा। ये 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से, तो 2 और 5 के अलावा हम लोगों को कुछ और मिल रहा है, ये 2 और 5 नहीं मिल रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ और ये फैक्टर है, तो इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनाएगा। 10/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनाएगा। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं, और भी बड़ा बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि 27/80 है। यहाँ पर फिर से अगर हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 80 है। यहाँ पर 80 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सो इसका फैक्टर्स को जब हम लोग देखेंगे, सो इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 5 80। तो इस तरीके से हम लोग को 80 मिल जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 5। देख सकते हैं हम लोग 2 और 5 ही हम लोग को सिर्फ फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाएगा। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बना रहा है, ये बना रहा है एंड ये बना रहा है। और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 11/24 को हम लोग देखते हैं। डिनोमिनेटर 24 है, 24 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। क्लियर हम लोग को दिख रहा है, इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3। 2 तो हम लोग को मिल रहा है जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को 3 भी मिल जा रहा है। 3 नहीं मिलना चाहिए था यहाँ पर हम लोगों को फैक्टर, इस कारण ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनाएगा। क्लियर है क्यों ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बना रहा है।
इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। बताए थे कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, उसका कुछ ना कुछ नाम है, तो उसका नाम हम लोग क्या बुक में दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। सो रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल क्या चीज़ होता है, इसको डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। सो इसका डेफिनेशन होता है अ डेसिमल इन विच a digit or a set of digits repeats periodically is known as repeating or recurring decimal। मीन्स ऐसा डेसिमल, जब हम लोग रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे और हम लोगों को डेसिमल नंबर मिल जाएगा, और जब हम लोग उस डेसिमल नंबर को देखेंगे तो उसमें अगर हम लोगों को कोई एक डिजिट या फिर एक से ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट होते हुए नज़र आता है, बार बार वो रिपीट होगा, मीन्स हो सकता है एक डिजिट, जैसे कि हम लोग देखे थे 10/3 में 10/3 में 3.3333 मिलते जा रहा था, मीन्स 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट से रिपीट कर रहा था। और इसी तरीके से हो सकता है एक से ज़्यादा डिजिट, मीन्स 2 3 करके रिपीट कर सकता है, 2 3 4 करके रिपीट कर सकता है। तो इस तरीके से कोई एक डिजिट या फिर एक से ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। एक मीन्स 3 डिजिट एक साथ रिपीट कर रहा है, फिर 3 डिजिट आ रहा है, फिर 3 डिजिट आ रहा है, इस तरीके से अगर वो रिपीट कर रहा है तो उस तरीके के नंबर को, उस तरीके के डेसिमल नंबर को हम लोग रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। एक एग्जांपल जो आपको सभी को याद होगा, जैसे कि हम लोग हर बार देखते आ रहे हैं 10/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को वैल्यू आ रहा है 0.3333, आगे बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग चाहें तो ये है 0.33 नहीं आ रहा है, ये 3.33 आ रहा है। हम लोग पीछे में इसको क्या लिखे हैं, 0.33 लिखे या 3 या और कुछ लिखे हैं, 0.33 लिख दिए थे, यहाँ पर हम लोग 3.3333 कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। सो ये बन जाएगा 3.3 बार। 3 जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, रियल नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू उससे हम लोग को कोई नंबर वैल्यू ये मतलब नहीं है, इसको हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग जब डेसिमल नंबर के बाद देखेंगे तो ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ही होता है जो कि 3 जो वो बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, और भी बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल होता है रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल का, उसको हम लोग देखते हैं। 2/3 को हम लोग देख रहे हैं। 2/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ये बार बार इसी तरीके से वैल्यू आएगा। सो इसको हम लोग चाहें तो 0.6 बार लिख सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे, सो 15/7 को हम लोग देखते हैं। 15/7 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो इसका वैल्यू आएगा 2.142857। फिर से ये रिपीट करेगा 142857, फिर से ये रिपीट करेगा इसी तरीके से। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं 2.142857 जो वो रिपीट कर रहा है। बता भी चुके हैं सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर सकता है या फिर एक से ज़्यादा डिजिट भी बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक साथ 6 डिजिट रिपीट कर रहा है। सो ये भी रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएगा। इसके बाद और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जिस तरीके से 11/6 को दिया गया है। 11/6 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.8333। इस तरीके से ये रिपीट करेगा। सो इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से 1.83 बार लिख सकते हैं। 8 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 8 रिपीट नहीं कर रहा है, ये एक ही बार आया है। लेकिन 3 को अगर हम लोग देखेंगे तो 3 जो वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1.83 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ 3 ही रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 8 रिपीट नहीं कर रहा है, 8 जो वो सिर्फ एक ही बार आया है।
तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल क्या चीज़ होता है। दोनों में आसानी तरीके रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या चीज़ क्या चीज़ होता है, दोनों में आसानी तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को आसानी तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं उसको डिनोमिनेटर को देखकर, और उसी तरीके से रिपीटिंग डेसिमल को भी हम लोग पहचान सकते हैं उसके डिनोमिनेटर को देख के। अगर 2 and 5 इस डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा अगर हम लोग को कुछ मिलेगा तो वो एक रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि हम लोग सारे एग्जांपल में देख रहे हैं 3 यहाँ पर फैक्टर मिल रहा है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। 3 फैक्टर मिल रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। 7 फैक्टर मिल रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। 2 and 3 फैक्टर मिल रहा है, 2 तो मिलना चाहिए लेकिन 3 नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये 3 एक रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। सो इसी को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। यही पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों को डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन है उस तरीके के, उनको हम लोग देख लेंगे। उससे को देखने से भी पहले कुछ और भी पॉइंट्स पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, कुछ पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग चाहें तो या तो हम लोग मीन्स उनको डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डेसिमल नंबर जो वो अभी भी हम लोग देखें दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर जो है वो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। उसी तरीके से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा? क्या हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा। ये हम लोग नहीं बोल सकते हर एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हम लोग बोल सकते कि वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। ये हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वो ये हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे मीन्स उल्टा अगर हम लोग प्रोसेस लगाएंगे तो इसको हम लोग चाहें तो रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एवरी टर्मिनेटिंग decimal is a rational number। एंड इसी तरीके से इसके बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। वो एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ट्रू फॉल्स करके दे सकता है ये, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट्स करके दे सकता है हम लोगों को कि ये पॉइंट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके ये दे सकता है। तो कुछ भी पॉइंट को दे सकता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि हम लोग को फ्यूचर में काम आएगा, आगे हम लोग को काम आएगा, तो इसको हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सो इसमें से जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3 इंटीजर 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। 3 इंटीजर 1/8 इंटू डेसिमल फॉर्म, इसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों को तोड़ने आता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, और यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अगर नहीं आता है फिर से सीख लेते हैं। डिनोमिनेटर जो वो यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू हम लोग को दिख रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। सो 8 3 ज़ा 24, 24 + 1 25, 25/8 ये वैल्यू बन जाएगा। 25/8 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग चाहें तो ये डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो डिवाइड करके देखेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा होगा 8 3 ज़ा 24, फिर उसके बाद 1 and 0, 8 2 1 ज़ा 8, 2 and 0, 8 2 ज़ा 16, 4 and 0, 8 5 ज़ा 40, 3.125 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देख भी लेते हैं किस तरीके से ये आएगा, आप लोगों को बता भी देते हैं। सो ये वैल्यू अभी भी हम लोग देखे थे, ये वैल्यू आ रहा था 25/8। 25/8 मीन्स
जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 25 न्यूमरेटर ये डिविडेंड बन जाएगा और 8 डिनोमिनेटर वो डिविज़र बन जाएगा। डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 5 माइनस 4 1, ये कैंसिल हो गया, पॉइंट दिए 0 बैठाएँ, 8 1 ज़ा 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, पॉइंट दिया हुआ है 0 बैठा सकते हैं हम लोग चाहें तो, 8 2 ज़ा 16, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट फिर से दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग चाहें तो फिर से 0 बैठा सकते हैं, 8 5 ज़ा 40, सो ये 40 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से कैंसिल कर लेंगे और ये हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा। वैसे भी हम लोग इसको देख के बता सकते थे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इस तरीके से हम लोग को एक टर्मिनेटिंग आंसर भी मिल रहा है 3.125, यही आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी चीज़ यहाँ पर हम लोग के हैं इसको हम लोगों को रफ में करना है, ये हम लोगों को कॉपी में करके नहीं दिखाना है। क्लियर है ये सारी चीज़। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग इसी तरीके का देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को। देखते हैं डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 2/11 सबसे पहले ये रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में दिया हुआ ही है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले तोड़ेंगे। पहले से ये चेंज है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो हम लोगों का डिविज़र बन जाएगा, न्यूमरेटर डिविडेंड बन जाएगा। डायरेक्ट ये डिवाइड नहीं होगा, पहले हम लोग को पॉइंट पुट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 20 माइनस 11, 10 माइनस 1 9 एंड 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो गया। पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं हम लोग। 11 8 ज़ा 88, 10 माइनस 8 2 एंड 8 माइनस 8 0, कैंसिल, पॉइंट दिया हुआ है 0 बैठाएंगे यहाँ पर। फिर से 11 1 ज़ा 11, 10 माइनस 8 20, 11 1 ज़ा 11 होगा यहाँ पर। सो 10 माइनस 1 9 एंड 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 9 पॉइंट दिए 0 बैठाएं। 11 8 ज़ा 88, आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, कोई नहीं आप लोग सही कीजिए। 10 में से 8 गया 2 एंड 8 में से 8 गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोगों को दिख रहा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, 1 8 1 8 बार बार ये रिपीट करते ही रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये एक किस तरीके का डेसिमल दिख रहा है, तो ये हम लोगों को एक रिपीटिंग डेसिमल दिख रहा है। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो रिपीटिंग डेसिमल को लिखने का तरीका भी आप लोगों को बता ही चुके हैं हम। 0.18 लिखेंगे और इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, मीन्स 18 जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर आंसर दिख रहा है। क्लियर है। सो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999999 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स 0.9999 इस तरीके से ये रिपीट होगा इनटू अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक फ्रैक्शन में चेंज करना जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस तरीके से इसको हम लोग चेंज करेंगे, सो इसी को हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसी को हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका है ये, इसी को हम लोग किसी वैल्यू के किसी वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। सो कोई भी वेरिएबल, सबसे पहला वेरिएबल हम लोग को दिमाग में एक्स ही आता है, एक्स को हम लोग मान लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.9 बार हो गया ये, या फिर 0.9 ही हम लोग बोल सकते थे इसको। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 0.9 बार हो गया। जब हम लोग इसको यहाँ पर देख रहे हैं 9 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, सो हम लोग इसको अभी हम बताएंगे कि इसको क्यों हम लोग 10 ही से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है और ये जो डिजिट रिपीट कर रहा है वो पॉइंट के जस्ट बगल में है। क्लियर है, मीन्स एक ही डिजिट दूर है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक तरीका हो गया समझाने का। 9 यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है, 9 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो पॉइंट के जस्ट बगल में है, और जस्ट बगल में मीन्स एक ही डिजिट ये दूर है। सो एक ही जीरो वाले 10 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर साइड, तो ये 10x बन जाएगा, और ये अगर हम लोग देखेंगे तो 9 ये बाहर आ जाएगा, मीन्स 9.9999 ये बन जाएगा।
क्लियर है। ये हम लोग को 10x का वैल्यू दिख रहा है, ये हम लोग को x का वैल्यू दिख रहा है। 10x में से चाहे तो हम लोग x को वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से 10x में से x को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 9.99 RHS भी सब्ट्रैक्ट होगा, 9999 और 0.9999 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9.99 में से हम लोग 0.99 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर साइड जो भी हम लोगों को डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड दिख रहा है ये सारा कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 9 गया कैंसिल हो गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 सारा बचेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 9 में से 0 गया तो 9 मिलेगा हम लोग को, ये 0 0 0 0 मिल जाएगा। और 10x में से x जाता है तो ये बचता है हम लोगों का 9x। इसका मतलब 9x इज इक्वल टू 9 वैल्यू आ रहा है यहाँ पर हम लोगों का। क्लियर है, 9x इज इक्वल टू 9 आ रहा है। फिर से एक बार x इज इक्वल टू 0.99 था, इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 9 जो वो बार बार रिपीट हो रहा है और ये पॉइंट के जस्ट बगल में एक ही डिजिट दूर है ये। क्लियर है, तो इसको हम लोग एक जीरो वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स एक जीरो वाला हम लोग 10 बोलेंगे, इसका मतलब वो 10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो वाला 10 100 हो जाता है, 3 जीरो वाला 10 1000 हो जाता है। सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9.9999 आ रहा है। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हम लोगों का जो ये डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड वैल्यू आ रहा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। तो ये समाप्त हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9 बचेगा यहाँ पर, 9x इज इक्वल टू 9 हो गया ये। अब इसके बाद आगे इसके हम लोग देखते हैं क्या चीज़ वैल्यू आएगा। सो ये ख़त्म हो चुका है। सो ये वैल्यू आ रहा है 9x इज इक्वल टू 9। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर साइड इसको हम लोग भेजेंगे तो ये डिवाइड में चेंज होगा, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इनटू जो वो इक्वल टू के इधर साइड जाता है तो डिवाइड बनता है, डिवाइड जो वो इक्वल टू के इधर साइड जाता है तो मल्टीप्लाई बनता है, प्लस जो वो इक्वल टू के इधर साइड जाता है तो माइनस बनता है, माइनस इक्वल टू के इधर साइड जाएगा तो प्लस बनेगा। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9/9, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग को निकालना था क्योंकि जो भी हम लोगों को निकालना था उसको जस्ट हम लोग x के बराबर मान लिए थे। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर x बराबर 0.9999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। यही वैल्यू निकालना था, इसी को हम लोग x माने थे और ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1 के बराबर आया तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये एक आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस 0.36 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 36 होल बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरीके से, चाहे तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर से जो भी वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू निकालना है उसको हम लोग किसी वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू 0.36 होल बार, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.363636, ये बार बार रिपीट होगा। अब हम लोग को दिख रहा है ये 2 डिजिट रिपीट कर रहा है और ये पॉइंट के जस्ट बगल में है। इसका मतलब इसको क्या हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 ही बाहर आएगा, 6 बाहर नहीं आएगा। तो 6 को भी अगर हम लोग को बाहर लाना है तो हम लोगों को इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 36.363636, इस तरीके से ये रिपीट होगा। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट कर रहा है, दोनों बगल में ही है जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 2 जीरो वाले 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। 100x बराबर 36.363636 ये आएगा। फिर से इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 100x माइनस x अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 36.363636 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 0.363636 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस हो गया यहाँ पर। RHS वैल्यू मीन्स जो पॉइंट के राइट हैंड साइड है वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, और 36 में से अगर हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 36 ही वैल्यू हम लोग को देगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 99x वैल्यू देगा। इसका मतलब 99x बराबर 36 वैल्यू आ रहा है हम लोगों का। 99 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 36/99। इसको हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। क्लियर है। फिर से ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब x का वैल्यू आ रहा है 4/11। इसको अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हम लोग चाहें तो अब चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हम लोग को निकालना था 0.36 बार निकालना था, और ये किसके बराबर आ रहा है, 4/11 के बराबर आ रहा है। यही आंसर हो गया आपका। इसके बाद और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2 और एग्जाम्पल बाकी हैं, 2 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5, expressed 0.57 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.57 बार मीन्स बार जो वो इस बार सिर्फ 7 के ऊपर है, और इसको फिर से एक फ्रैक्शन के रूप में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि फ्रैक्शन जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। सो 0.57 बार को हम लोग को सॉल्व करना है। फिर से इसको किसी वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, 0.57 बार हो गया ये। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, चेंज करके बार को हटा देते हैं यहाँ पर, तो 0.577777 ये इस तरीके से वैल्यू आता जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 7 डिजिट जो वो रिपीट कर रहा है, और 7 जो वो पॉइंट के 2 डिजिट मीन्स अगर इसके बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो वो दो डिजिट का डिस्टेंस है, लगभग 2 डिजिट का डिस्टेंस है। ये पहला डिजिट और ये दूसरे डिजिट के ऊपर ये 7 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको 2 0 वाले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 2 0 वाले 10 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक और चीज़ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 5 को भी हम लोगों को यहाँ पर रियल नंबर में लाना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और एक बार 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हम लोग को दिख रहा है, 5 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि 5 यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। 5 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हम लोग को यहाँ पर इंटीजर के रूप में लाना पड़ेगा। सो इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.7777। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा। जब हम लोग इसी x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 57.7777। क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट के जस्ट बगल में होना चाहिए वो सिर्फ ऐसे वैल्यू होना चाहिए जो कि रिपीट कर रहा है, और कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी आंसर आता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें आंसर लाने के लिए। मीन्स थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा नहीं है इसमें आंसर नहीं आएगा। 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 57.77 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें भी वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग वो चीज़ को नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 100x में से 10x गया, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 57.7777। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, एंड माइनस करना है यहाँ पर 5.7777। माइनस किए यहाँ पर हम लोग, ये RHS वैल्यू कम ख़त्म हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, एंड 5 में से 0 गया तो ये 552 वैल्यू आ जाएगा। 10x में 100x में से 10x जाएगा तो यहाँ पर 90x वैल्यू आएगा। सो 90x बराबर 52 वैल्यू आ रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से वैल्यू आ रहा था 90x बराबर 52 वैल्यू आया था शायद, हाँ 52 वैल्यू आया था। 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर साइड में जाएगा और RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले 2 दिख रहा है, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। फिर उसके बाद 6 + 2 8, और कुछ कॉमन फैक्टर क्या हम लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, तो और कुछ कॉमन फैक्टर यहाँ पर हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं। ये इसके बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा 26/45। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे 2 and 13 है सिर्फ, और इसका फैक्टर ना ही 2 आता ना ही 13 आता है, तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है इसके इन दोनों के बीच। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x बराबर 0.57 बार इज इक्वल टू 26/45। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है अपने, उस तरीके से यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये शायद।
एक्सप्रेस 0.245 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में चेंज करना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। n2 नहीं होता है, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब हम लोग ये सॉल्व करने के लिए इसको किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर मानना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 0.245 बार। सिर्फ 4-5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया है जिस तरीके से ऊपर अभी हम बताते हैं। 2 के ऊपर बार नहीं है, मीन्स 2 को हम लोगों को RHS में लाना पड़ेगा। 2 को RHS पे हम लोग किस तरीके से लाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x बराबर 2.4, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। आप लोगों को डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसको हम लोग x इज इक्वल टू बार हटा के लिख लेते हैं इसको 0.2454545। इस तरीके से ये वैल्यू आते जाएगा। जब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 जो रिपीट नहीं हो रहा वो LHS के साइड आ जाए, तो इस तरीके से वैल्यू हो जाएगा 2.454545। यहाँ से क्लियर दिख रहा है हम लोग को, सिर्फ 4-5 रिपीट होते हुए नज़र आ रहा है। अब अगर हम लोगों को 4-5 को भी बाहर लाना है तो इसको हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000x बराबर 245.454545। ये वैल्यू रिपीट होते जाएगा। अब हम लोग चाहें तो 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 245.4545 डॉट 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 इज इक्वल टू 2.4545 डॉट डॉट डॉट। ये सब्ट्रैक्ट होगा। 1000x में से 10x गया तो ये बचेगा 990x। ये RHS कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 4 का 4 एंड ये 2 का 2, मीन्स 990x बराबर 243 एंड x इज इक्वल टू 243 बाई 990। अब इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे 4 + 2 6 + 3 9। यहाँ पर देखिए 4 + 2 6 + 3 9 आ रहा है वैल्यू। यहाँ पर 9 और 9 वैल्यू दिख रहा है हम लोगों को। इसका मतलब ये 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 0। फिर से 3 से ये कैंसिल हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 0। मीन्स x का जो वैल्यू आ रहा है वो 27/110 आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.245 बार इज इक्वल टू 27/110। और इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का। होप आप लोगों को कोई भी यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी लेकिन अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों से। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।